नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा किस्सा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम में से बहुत से लोगों की असल जिंदगी की सच्चाई है। अपनी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ना हम अक्सर उन रिश्तों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं जो असल में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें हमारी ही जिंदगी के बारे में क्या नया सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जरा सोचिए, हमारी इस मॉडर्न और तेज रफ्तार दुनिया में हर दिन बल्कि हर घंटे ये शब्द कितनी बार बोले जाते होंगे। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल की है, बिना ये सोचे कि फोन के उस पार वाले इंसान पर इसका क्या असर हो रहा होगा। और यहीं से शुरू होती है आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या, हमारे अपनों के बीच पड़ता हुआ फासला। भाग 1, शहर की भागदौड़, जहां हमारे आज के काम और गांव के घरों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। अब इस अंतर को जरा महसूस कीजिए। एक तरफ है शहर की चकाचौंध और काम का भारी प्रेशर, जहां इंसान के पास ना सच में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। और दूसरी तरफ गांव का वो शांत सा घर, जहां एक माँ बिल्कुल अकेली है। जैसे जैसे हम करियर की रेस में भागते हुए घर से दूर होते जाते हैं, पीछे छूट गए लोगों का समय जैसे वहीं ठहर सा जाता है। ये गांव और शहर के बीच की दूरी सिर्फ मीलों की नहीं है, बल्कि समय और हमारे आपसी जुड़ावों के बीच भी ये फासला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भाग 2, माँ का इकलौता सवाल और फिक्र की एक आम दिनचर्या। बेटा, खाना खा लिया ना? अब सच कहूं तो ये सिर्फ एक मामूली सा सवाल नहीं है। ये उस माँ की पूरी दुनिया है जिसका पूरा दिन सिर्फ इसी एक बात के इर्द गिर्द घूमता है। उसके पास शेयर करने के लिए कोई बड़ी खबरें या ऑफिस की बातें नहीं है। जब वो ये पूछती है ना, तो असल में वो कह रही होती है कि उसे परवाह है। अपने बच्चे से जुड़े रहने का उसके पास बस यही एक इकलौता तरीका है, एक ऐसा रूटीन जो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्यार पर टिका है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो है दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच बातचीत का ये अंतर। बेटे का जवाब आता है, माँ आप रोज रोज एक ही बात पूछती हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। यहाँ वो झुंझलाहट साफ महसूस की जा सकती है। मतलब एक तरफ से प्यार भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ से उसे एक गैर जरूरी दखल समझकर वापस उछाला जा रहा है। ये कितनी अजीब बात है ना, कि एक ही रूटीन किसी एक के लिए उसकी पूरी जिंदगी है और दूसरे के लिए सिर्फ एक बोरिंग सी आदत। भाग 3, खामोशी और एक कॉल, जब रोजमर्रा की दिनचर्या अचानक टूट जाती है। हम सब जानते हैं कि जब कोई तयशुदा रूटीन अचानक टूटता है तो जो सन्नाटा छाता है वो बहुत भारी होता है। बेटे की झुंझलाहट सुनने के बाद माँ फोन पर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रही। उस छोटी सी खामोशी में ना बहुत कुछ छिपा था। एक निराशा, एक समझौता और शायद ये कड़वा एहसास कि बच्चा अब अपनी दुनिया में बहुत व्यस्त हो गया है। फिर वो धीरे से बोली, ठीक है बेटा, बस तेरी आवाज़ सुननी थी। ये लाइन दिखाती है कि उसने शांति से इस बात को मान लिया है कि उसके बच्चे के पास टाइम नहीं है, पर फिर भी उसका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है। इस पूरे घटनाक्रम को जरा ध्यान से समझिए। एक तरफ वो अनगिनत दिन हैं जो एक ही रूटीन में बीत गए, रोज का वही फोन और वही एक सवाल। फिर आती है वो खामोशी, जो थी तो सिर्फ कुछ सेकंड की, लेकिन कह बहुत कुछ गई। और फिर ठीक अगले दिन एक और फोन कॉल। एक रोजमर्रा की झुंझलाहट से लेकर अचानक आए इस दुखद मोड़ तक का सफर सच में डरा देने वाला है। जिंदगी में चीजें कितनी जल्दी बदल जाती हैं ना। अगले दिन गांव से एक रिश्तेदार का फोन आता है, बेटा तुम्हारी माँ अस्पताल में है, जल्दी आ जाओ। बस एक पल में मानो सब कुछ ठहर गया। ये वो फोन कॉल है जिससे घर से दूर रहने वाला हर इंसान अंदर तक कांप जाता है। शहर की वो सारी भाग दौड़, वो सारे काम, अचानक सब बेमानी लगने लगता है। ये अचानक मची उथल पुथल हमें एक ही झटके में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर जिंदगी में सच में जरूरी क्या है। भाग 4, सबसे बड़ा प्यार और सच्चाई के एहसास का भारी बोझ। अपना सब कुछ वहीं छोड़कर बदहवास हालत में गांव पहुंचने का ये पल बहुत गहरा है। ये वो पॉइंट है जहां इंसान को अपनी गलतियों का, अपनी अनदेखी का और उस वक्त की असली कीमत का एहसास होता है, जो अब कभी लौट कर नहीं आ सकता। जब वो घबराते हुए अस्पताल पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा? क्या उसे अपनी गलती सुधारने का कोई मौका मिला? क्या वो कह पाया कि उसे भी फिक्र है? ये इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, जो सच में हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ एक ऐसा सच सामने आता है जो सीधे दिल पर लगता है। इस बार माँ कुछ नहीं बोली।
वो हमेशा पूछने वाली आवाज अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। उनके हाथ में सिर्फ एक पुराना सा फोन था और उसमें जो आखिरी नंबर डायल किया गया था ना, वो उसी बेटे का था। ये बात हमें अंदर तक झकझोर देती है। ये दिखाता है कि अपनी जिंदगी के उन आखिरी पलों में भी उनकी आखिरी सोच और आखिरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से जुड़ने की थी। इससे बड़ा प्रमाण भला और क्या हो सकता है। और तब रोते हुए बस यही अल्फाज निकलते हैं, माँ बस एक बार फिर पूछ लो ना कि मैंने खाना खाया या नहीं। ये उस पछतावे की गहराई है जो हम पर तब टूटकर गिरता है जब एक ऐसा रूटीन हमेशा के लिए छिन जाता है जो कभी हमें बहुत परेशान करता था, पर असल में वो प्यार से भरा हुआ था। इंसान की फितरत ही ऐसी है, हम उस चीज़ की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वो हमारे हाथों से फिसल नहीं जाती। वो एक मामूली सा सवाल अब दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बन चुका था। कभी कभी जिन लोगों की आदतें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, असल में वही लोग हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत होते हैं। ये सिर्फ इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। उनका वो बार बार फोन करना, सवाल पूछना हमें एक दखलंदाजी लगता है, जबकि वो सिर्फ उनका प्यार जताने का तरीका होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम भी अपनी इस अंधी दौड़ में किसी ऐसी आवाज को अनसुना तो नहीं कर रहे जो सिर्फ हमारी परवाह करती है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्या हमें आज अभी रुककर उनकी अहमियत को नहीं समझना चाहिए?